नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। I have shared a link of a child, Bari. He is called Subram Isaac Bari from Bangladeshi origin, and that child is teaching mathematics to professors. Very inspiring story. What his parents did, they allowed him to grow. As he was demanding more and more from 8 years old, in second standard, by the time he was 14th, he was in around 2 years old onwards, he started showing signs of intelligence. That is why allow children to grow. We are talking about the first transition because our focus is on 5th to 6th standard. Rather, that means from 11 years to 12 years, but I am slightly discussing 8 years old, that is when the child goes from second to third, approximately 7 to 8 years old. Now we understand that there are physical development, there is psychomotor development, fine motor development, बहुत सारी developments हैं. बच्चा धीरे धीरे दांत उसके दूध के पूरे निकल चुके होते हैं और वो अब धीरे धीरे समझने लग गया है, रिएक्ट करने लग गया है अपने, और उसके जो मसल कंट्रोल है, राइट, फाइनर कंट्रोल, यानी कि पेंसिल को पकड़ के अच्छी तरह से लिखना, उसने लिखना शुरू कर दिया है, राइट. जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उस एज तक उसको कर्सिव राइटिंग सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जेवियर्स में सभी बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सेकंड तक वो इतनी कर्सिव हैंड राइटिंग करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है, मतलब ये हुआ कि ब्रेन कि इंस्ट्रक्शंस है मसल्स को, जिस हिसाब से मसल्स, फाइन मसल्स काम करते हैं, इन ऑर्डर टू राइट बेटर, लिसन एंड राइट, लिसन एंड स्पीक, रीड एंड राइट, ये छोटे छोटे स्किल्स उसके डेवलप हो रहे हैं. उस स्टेजेस के अंदर हमें उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड के बाद वो सीधा प्यूबर्टी के किनारे पे जाएगा, अभी बड़ा होने लगेगा वो. ही विल बी मूविंग, ही विल बी ग्रोइंग फास्टर, उसकी लेग्स लगेंगे जैसे लंबी हो गई उसकी बॉडी से, ऐसा लगना शुरू हो जाएगा. और फाइन स्किल्स वो समझना शुरू करता है, अपनी हॉबीज डेवलप करता है, उसके बॉल पे कंट्रोल ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, राइट. वो ये सब जब होता है जब हम उसको फोर्स नहीं करते किसी भी चीज के लिए, राइट, हम उसके अकॉर्डिंग काम भी नहीं. हाँ, स्क्रीन टाइमिंग इज वेरी डेंजरस, आई अंडरस्टैंड दैट. ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. तो यहाँ पे ये सब, उसकी हाइट गेन कर रहा है, वो पतला दिखता है, उसके बेबी टीथ रिप्लेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, राइट. और अर्ली प्यूबर्टी का साइन दिखाना शुरू कर सकते हैं बच्चे, उनके अंदर जिनके जेंडर डिफरेंसेस आने शुरू हो सकते हैं गर्ल्स और बॉयज के अंदर. और साइकोमोटर में स्ट्रॉन्गर मस्कुलर मूवमेंट्स होनी शुरू होती हैं, बॉल को कैच करना, मारना, डायरेक्शन पे लगाना, एम करना, ये सारी चीजें उसकी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं. और बाइक चलाना सीख जाता है, साइकिल चलाना सीख जाता है वो, है ना, स्केटिंग बहुत फास्ट करता है और अच्छे कंट्रोल सीखना शुरू हो जाता है. हैंड राइटिंग उसकी धीरे धीरे कर्सिव की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, सीजर कटिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, वो ड्राइंग बनाना शुरू करता है, लाइंस को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता है, लाइंस पे काम करना शुरू कर देता है, ओके. और इंडिपेंडेंट हो जाता है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना शुरू करता है, बेदिंग कर देता है, हाई एनर्जी रफ एंड टम्बल काम करना शुरू कर देता है. और धीरे धीरे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स की तरफ, टीम स्पोर्ट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है. फिजिकल चैलेंजेस उसके जो हैं, वो स्टेमिना उसका बहुत ज्यादा होता है, तो वो थकता नहीं है बेसिकली. जब बच्चा 9th में होता है, यानी कि 9 इयर्स का होता है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग वो 7 से 8 या 8 से 9वें साल में एंटर करता है. वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि वो स्टेज बच्चे के लिए भी बहुत क्रूशियल है. बच्चे के लिए इसलिए क्रूशियल है क्योंकि उसकी बॉडी में खुद की में चेंजेस होते हैं. ही इज बिकमिंग कॉशियस ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हिज बॉडी. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, बट आई एम एन एक्सपर्ट टीचर. मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि कैसे बच्चों को मोल्ड किया जा सकता है. मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है कि जहां जहां पेरेंट्स ने बच्चों पे कम प्रेशर डाला है, लेकिन डिसिप्लिन किया है उनको, बिहेवियरल लर्निंग में भी और कॉग्निटिव लर्निंग में भी. बिहेवियरल लर्निंग में हम पनिशमेंट की और रिवार्ड की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना. जहां जहां पे ये ग्रोथ हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे 2 स्टूडेंट्स ऑफ माइन, बहुत लाडले बच्चे मेरे, डॉक्टर केतन
and Nikhil Garg, who did very well in IIT, and Nikhil did very well in AIMS examination. At that time, AIMS examination was the toughest examination in India. If I'm not forgotten, Ketan got 14th rank and Nikhil got 6th rank in IIT. Hats off to Gargs, actually, right? This depends upon parents. Ketan was champion singing, dancing, badminton, table tennis, always a smiling beauty. Okay, allow your children to grow. When the child goes from second to third, be cautious. Be cautious. The child may become touchy because his body changes are taking place. He is at the verge of attaining sort of puberty, slowly and gradually moving towards that part. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. आपने बच्चे के स्किल डेवलपमेंट्स पे काम करना है, राइट? ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ओके, बच्चे की जिद तो नहीं चलनी चाहिए. अब उस जिद को हमें जिद से कंट्रोल करना है या कैसे कंट्रोल करना है, ये हर पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से आता है. लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, डोंट बी हार्श विद द स्टूडेंट्स. ओके, राइट? फिजिकल पनिशमेंट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ. अब तो सोचना ही मुश्किल है उसके बारे में, लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है, राइट? जो हमने करना है वो करना है, डिसिप्लिन करना है तो करना ही है. तो नन्हे बुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, उसकी तकदीर उसकी मुट्ठी में है. हमने सिर्फ जैसे जैसे हमारे पास साइंस लर्निंग के साइंस आते हैं, उन बच्चों को फैसिलिटीज और फैसिलिटेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते जाना है. All the best. May God bless you. Meeting you soon with the second part, which is very crucial part. That is 5th to 6th, which is my main focus. कि वहां पे जो फाउंडेशनल स्टेज है, जहां पे हम हैबिट्स डाल रहे हैं, हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, और हम उस बच्चे को बता रहे हैं कि you have to become what, whether and in whatever field he is interested. न्यूमरेसी में वैसे बच्चे का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. पब्लिक स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और न्यूमरेसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी. कीप इन टच. दिस इज अ वेरी हम्बल एफर्ट ऑफ माइन. आई एम taking my experience into consideration, and I am learning. I am 61, that is 61 and a half, but I am learning now along with you, along with the parents. Let us help each other in working out a very good future for India. Thank you so much.